When you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. My city, she never weeps. My city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, 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 oh. Give it my city, my city. My city, my city. Where do you go when your heart's with a fever? Won't you scroll, but you won't leave her? Oh, here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Oh, my city. अब हम लोग सबसे पहले हम लोग प्लग को लिखेंगे, प्लग। और उसके बाद जो है हम लोग कॉर्निया को लिखेंगे, कॉर्निया। एंड उसके बाद हम लोग ये क्या है, तो ये हमारा है, ये हमारा एंटीरियर चैम्बर है। और ये हमारा जो है आयरिश, जिसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं परितारिका। एंड ये हमारा पुतली है, ये पुतली, और जिसे हम नेत्र द्वार भी कहते हैं। ये जो है सिलेरी मांसपेशी जिसे कहते हैं हम लोग, सिलेरी मांसपेशी या पक्षमावी मांसपेशी भी कहते हैं, पक्षमावी मांसपेशी। ये जो है इसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु। और ये जो है हमारा दीर्घ तंत्रिका। और ये दोनों जगह हमारा हो गया, इसे कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। ये हो गया हमारा दृष्टिपटल। और ये है हमारा रक्तपटल। और ये है हमारा श्वेत पटल।
एंड ये है हमारा पीत बिंदु और ये हमारा हो गया लेंस और है हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम लोग मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो है चैप्टर सेकेंड यानी मानव नेत्र का लेक्चर जो है हमारा दूसरा चलने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग मानव नेत्र में मौजूद विभिन्न अंगों का वर्णन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर। तो मानव नेत्र में मौजूद विभिन्न अंगों का वर्णन करें तो मानव नेत्र क्या है कि इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मानव नेत्र प्रकाश संवेदी ऊतक से बनी एक गोलाकार रचना होता है जो खोपड़ी के मुख्य गुहा में मौजूद रहती है। मांसपेशियों की सहायता से नेत्र गोलक को घुमाकर हम रंग बिरंगे संसार को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक। अब मानव नेत्र लेंस किसे कहते हैं तो नेत्र लेंस किसे कहते हैं तो प्रत्येक नेत्र में पारदर्शी मुलायम ऊतक से बना एक उभय उत्तल लेंस होता है। क्या होता है नेत्र लेंस? क्या होता है? एक उभय उत्तल लेंस होता है और ये मुलायम होता है, पारदर्शी होता है। एंड इसी लेंस की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। और नेत्र लेंस गोलक को दो भागों में बांटते हैं और नेत्र लेंस से आगे का हिस्सा एंटीरियर चैम्बर और पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। नेत्र लेंस का दो भाग होता है जिसमें अगला भाग जो होता है एंटीरियर और पिछला भाग जो होता है पोस्टीरियर होता है। अब हम लोग एंटीरियर किसे कहते हैं तो एंटीरियर लेंस नेत्र लेंस में से आगे का हिस्सा एंटीरियर का चैम्बर कहलाता है। इसे नेत्रोदर्भ भरा रहता है। क्या भरा रहता है तो नेत्रदर्भ भरा रहता है जो नेत्रों को बाहरी आघात से बचाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा बाहरी आघात से बचाता है। अब पोस्टीरियर दूसरा में पोस्टीरियर चैम्बर के बारे में बताया गया है कि पोस्टीरियर चैम्बर क्या है तो नेत्र लेंस के पीछे का हिस्सा, नेत्र लेंस में जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और इसमें कौन सा दर्भ भरा रहता है? इसमें कचाप दर्भ भरा रहता है, ठीक है। और जो नेत्रों को बाहरी आघात से बचाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा में चलेंगे कॉर्निया क्या है तो कॉर्निया ये नेत्र लेंस के एंटीरियर चैम्बर के आगे एक पारदर्शी रचना होती है जो कॉर्निया से होकर प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? नेत्र लेंस तक पहुंचती है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। और परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं? अब तीसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में बताया गया है कि परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं तो कॉर्निया के पीछे एक फैलने तथा सिकुड़ने वाली रचना पाई जाती है जिसे आइरिस किसे कहते हैं। आइरिस का काम क्या है? वो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है और वाली रचना होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहा जाता है। ये विभिन्न नेत्रों के में विभिन्न रंगों की होती है जिसमें विभिन्न नेत्रों में विभिन्न रंगों का हो सकता है। आँखों का रंग इसी के कारण होता है, जो आँख में हम लोग रंग देखते हैं इसी के कारण होता है। अब पुतली चौथा में क्या बोला है? क्या है पुतली? क्या है पुतली? आइरिस या परितारिका के मध्य एक छोटा या छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र द्वार कहा जाता है।
इसके द्वारा क्या होता है, गोलक में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा पुतली जो है, हमारा प्रकाश किरण जो हम लोग देखते हैं वो हमारे आंखों में जो आता है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली करता है। वो अपने छिद्रों को छोटा बड़ा कर सकता है इसलिए, ठीक है। अब पक्षमाभी नेक्स्ट में क्या बोला है कि पक्षमाभी या सिलेरी मांसपेशी किसे कहते हैं। आइरिस के पीछे सिलेरी मांसपेशी पाई जाती है। आइरिस के पीछे क्या पाई जाती है, सिलेरी मांसपेशी पाई जाती है और ये नेत्र लेंस को पकड़ी रहती है, ठीक है। ये नेत्र लेंस को क्या करता है, पकड़ के रखता है और सिलेरी मांसपेशी की सहायता से हम लोग क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसी के कारण पक्षमाभी या सिलेरी मांस की पेशियों की सहायता से हम लोग फोकस दूरी को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट में बोला है पलक। पलक किसे कहते हैं, जिसे हम आईलिड भी कहते हैं। ये आंखों के बाहर मौजूद छोटे छोटे बालों की रचना होती है। क्या होती है, छोटे छोटे बालों की रचना होती है जिसकी सहायता से आंखों को धूल कण से बचाया जाता है और ये एवं सोते समय अन्य समय में आंखों को बंद किया जाता है, ठीक है। अब हम लोगों का जो है नेक्स्ट बोला है कि सफेद पटल या रक्त पटल, ये दूसरा हम लोग है। इसमें जो हमारा पहला स्थिति जो है, ये इसमें 6 पॉइंट है और दूसरा स्थिति में हमारा 4 हमारा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट में देखेंगे कि सफेद पटल या स्क्लेरोटिक या दीर्घ पटल किसे कहते हैं, ठीक है। और ये नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत होती है। ये सफ़ेद रंग की करी होती है। क्या होती है, करी होती है सफ़ेद रंग की। ये आगे की ओर बढ़कर कॉर्निया की निर्माण करती है। यही निर्माण करता है कॉर्निया का सफ़ेद पटल, ठीक है। अब रक्त पटल किसे कहते हैं, ये रक्त पटल के नीचे की परत है। ये क्या है, रक्त पटल के नीचे की परत है। इसे मध्य पटल भी कहा जाता है और ये नेत्र गोलक में आने वाली प्रकाश किरणों को बाहर जाने में रोकती है। यही रोकता है जो आता है प्रकाश, उसको कौन रोकता है, तो रक्त पटल रोकता है, ठीक है। और रक्त पटल की आगे की ओर बढ़कर परितारिका की या पुतली का निर्माण करता है, ठीक है। ये परितारिका का भी निर्माण करता है और इसका निर्माण करता है, तो पुतली का भी निर्माण करता है, ठीक है। अब दीर्घ पटल तंत्रिका किसे कहते हैं, दीर्घ तंत्रिका किसे कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका की बनी एक रचना होती है जो रेटिना से बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देती है, मस्तिष्क को देती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज यहीं तक रखते हैं एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।